नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के पाटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण और क्षेत्र में विभिन्न सड़कों व पुलों के निर्माण की घोषणा की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आजीविका में सुधार के लिए प्रयासरत है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। और भाई बहन के पावन स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। चंपावत जिले की मां बाराही धाम देवी धुरा में विश्व प्रसिद्ध बगवाल मेले में आज मुख्य पर्व बगवाल जमकर खेली गई। मेले में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पाटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा और देवी धुरा स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। संकल्प है कि हमारा आदर्श चंपावत बनेगा और आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का रास्ता जाएगा और इसलिए हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानसखंड कॉरिडोर मंदिर माला मिशन के तहत मंदिरों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और धार्मिक गतिविधियां बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री धामी ने कहा कि राज्य में हो रहे विकास कार्यों से वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में गिना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड बनेगा। संकल्प है कि हमारा आदर्श चंपावत बनेगा और आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का रास्ता जाएगा और इसलिए हमारे भारत सरकार के अनेकों संस्थान इस काम में लगे हुए हैं और माँ बाराही की कृपा से हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से ये सारे के सारे स्थान चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आजीविका में सुधार के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले 8 वर्षों में राज्य में सेब कारोबार को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 808 करोड़ 79 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। श्री जोशी ने उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में स्थानीय किसानों से मुलाकात के दौरान ये बातें कही। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसानों की आय 2 गुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मिशन एप्पल योजना का बजट कई गुना बढ़ाया गया है और किसानों को सेब बागानों की स्थापना के लिए 80% अनुदान दिया जा रहा है। इस बीच उन्होंने उपराड़ी गांव में मिशन एप्पल योजना के तहत स्थापित बगीचों का निरीक्षण करते हुए उद्यान विभाग के अधिकारियों को सेब में लगने वाली बीमारियों के नियंत्रण के लिए प्रभावी व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके अलावा श्री जोशी ने चक्रगांव साड़ा उपराड़ी मोटर मार्ग का निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता को सड़क सुधारीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को वोटों की गिनती होनी है। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदान और मतगणना की तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल और मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने मतगणना कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डिग्री कॉलेज में मतगणना कर्मियों को व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायकों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने कर्मचारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करते हुए मतगणना को सकुशल संपन्न कराएं। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में ईवीएम से वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल और पोस्टल बैलेट व ईटीपीबीएस के लिए 9 टेबल लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति पत्र के किसी को भी मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं जिले में आचार संहिता के बीच कल गरुड़ रोड से 202 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 12,10,000 बताई गई है। गौरतलब है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित विभिन्न टीमों को सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में विधानसभा सत्र 5 सितंबर से आहूत की जाएगी। विधानसभा के संयुक्त सचिव चंद्रमोहन गोस्वामी ने पंचम विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र देहरादून में आयोजित होगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान सरकार संसद में सार्थक बहस और चर्चा कराना चाहती है। भाई बहन के पावन स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। घरों में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार देकर त्योहार की खुशियां साझा की। रक्षाबंधन पर बाजारों में रौनक छाई रही। बहुरंगी राखियों और मिठाई खरीदने के लिए दुकानों पर खासी भीड़ देखने को मिली। उधर चमोली जिले में इस बार रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाइयां भोजपत्र, तुलसी, पिरुल व वैजयंती समेत स्थानीय उत्पादों से बनी राखियों से खूब सजी। आकर्षक होने के साथ साथ ये राखियां इको फ्रेंडली भी हैं। इसे प्रधानमंत्री के मन की बात के व्यापक असर के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने बताया कि महिला समूहों की बनाई राखियों को सभी विकासखंडों में विपणन किया गया है। गौरतलब है कि हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आज रात 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नैनीताल स्थित उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ऊधम सिंह नगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कल से 15 सितंबर तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार पाठक ने बताया कि अभियान के तहत आम जन को सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। श्री पाठक ने कहा कि पखवाड़े भर चलने वाले जागरूकता अभियान में सभी स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। रोड सेफ्टी में सभी इंक्लूड हो जाते हैं। रोड सेफ्टी में कैसे आप ड्राइव करेंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, हेलमेट लगाएंगे, इस तमाम सारी चीज़ों के लिए हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने वाले हैं। ये हमारे मुख्य पत्र है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो समस्या जो बच्चों को लेके आ रही है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग कर रहे हैं, यही दोनों कर रहे हैं बच्चे। तो सभी पहला हमारा ये प्रोग्राम रहेगा कि इन 15 दिन के भीतर अधिक से अधिक स्कूलों, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, इन सभी में हमारा अवेयरनेस ड्राइव चलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी अस्पतालों में चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्र ने कल नई दिल्ली में G20 समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने नई दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। G20 के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसे G20 इंडिया का नाम दिया गया है। आज विश्व संस्कृत दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संस्कृत प्रेमियों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संस्कृत के साथ विशेष संबंध है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इस समृद्ध भाषा का सम्मान करें और संस्कृत में कम से कम एक वाक्य अवश्य साझा करें। प्रधानमंत्री ने स्वयं भी सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत में एक वाक्य साझा किया। विश्व संस्कृत दिवस इस भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें प्राचीन विद्वानों और ऋषियों ने धर्म और दर्शन संबंधी अनेक सम्मानित ग्रंथ लिखे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के पाटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण और क्षेत्र में विभिन्न सड़कों व पुलों के निर्माण की घोषणा की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आजीविका में सुधार के लिए प्रयासरत है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। और भाई बहन के पावन स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।